कल हम लोगों ने कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म पर डिस्कस किया था, फिर जहाँ पे सर क्लोज कर दिया तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म। सर कल एसेट नहीं हो पाया था, आज एसेट से स्टार्ट करते हैं। एसेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर सर लिखने को मैंने 3 हेडिंग आपके पास लिखी हुई है, लेकिन सर हम कवर करेंगे जितना कवर होगा ठीक है, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कस करेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसेट्स होता है, तो सर इसकी डिक्शनरी मीनिंग आप देखेंगे तो सर आप सभी लोग जानते हैं कि सर एसेट मींस संपत्ति, कोई भी चीज सर जिसके हम ऑनर, एनीथिंग व्हिच आर बिलोंग्स टू मी एंड राइट टू सेल आल्सो हैव टू मी। सर जितनी ऐसी चीजें हैं जो मुझसे बिलोंग्स करती हैं, सिर्फ मैंने इतना ही नहीं कहा, मैंने एक और राइट टू सेल यानी बेचने तक का राइट मेरे पास, तो सर वो मेरी एसेट्स है। एग्जांपल के तौर पर सर आप अपने घर से साइकिल बाइक ये सारी चीजें यूज करो, यूजर आप हो, लेकिन सर वो आपका एसेट है, तो सर यूजर आप है क्योंकि उसके मालिक आपके पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर उसे सेल करने की बात है तो सर सेल करने का राइट आपके पास नहीं है। अगर आप अपनी बाइक को बेचना चाहते हैं, अपनी साइकिल को बेचना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन हेडसेट को बेचना चाहते हैं, तो सर यूजर भले ही आप है, लेकिन सर उसे बेचने का राइट आपके पास नहीं, इसलिए वो आपका एसेट है। वो एसेट है किसका? तो सर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड, यानी कि सर जो लास्ट ऑप्शन बेचने तक का अधिकार जिसके पास है, राइट टू सेल। अगर ऐसी कोई भी चीज है तो सर वो हमारे लिए क्या कहेगी? एसेट्स कहेगी। ध्यान देंगे, यानी कि सर जिस घर में हम रहते हैं सर वो यूजर है, लेकिन सर उसे बेचने का राइट नहीं, बेचने का राइट किसके पास है? हमारे पेरेंट्स के पास। तो वो किसका एसेट हो गया? सर वो हमारे पेरेंट्स का। तो एसेट की डिक्शनरी में सर हम सभी लोग जानते हैं जिसे हम संपत्ति कहते हैं। सर इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, हमारी सराउंडिंग सर जितनी भी चीजें हैं सर वो सब की सब एसेट्स हैं, लेकिन सर वो किसकी एसेट है? सर जो उसका ऑनर है। एग्जाम्पल के तौर पर सर मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, इस बोर्ड को यूज कर रहा हूँ, तो सर मैं इसका यूजर हूँ। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये आपका एसेट है, मैं कहूँगा नहीं सर ये डीएसएस का एसेट है, बिकॉज सर इसको बेचने का राइट किसके पास है? सर डीएसएस के पास। आगे मेरे पास है हाँ, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना सर इसे बेचने का राइट मेरे पास है, तो सर ये मेरा एसेट है। तो मैंने आपसे वर्ड पूछा कि सर इस दुनिया में जितनी की भी क्वांटिटीज हैं सर वो सब की सब ऐसे डिपेंड ये करता है कि सर उसका ऑनर क्या है, जो भी सर उसका ऑनर होगा वो उसके लिए ऐसे। मैं कह रहा हूँ इस बोर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, उसी के सर मैं इसका यूजर हुआ, लेकिन सर मैं इसे बेचने का राइट नहीं रखता क्योंकि सर ये मेरा है ही नहीं। मैं किसे बेच सकता हूँ? सर मैं केवल और केवल उन्हीं चीजों को बेच सकता हूँ जो मेरा। तो सर मैं इसका यूजर हूँ, मैं इसका सेलर नहीं, तो सर ये मेरा एसेट नहीं। तो सर कोई ना कोई इसका एसेट होगा ना, तो सर इसका एसेट कौन है? सर ये कुछ चीजें जैसे आप रोड का एग्जांपल है, सर रोड के आप यूजर हैं, रोड के आप यूजर हैं, लेकिन क्या वो आपका एसेट है? सर हमें ये पता है कि सर रोड किससे बिलोंग करता है? सर गवर्नमेंट से। तो सर उसका मालिक कौन है? सर गवर्नमेंट। जैसे रोड टैक्स दिया जाता है, सर किसको देते हैं रोड टैक्स? गवर्नमेंट के खाते में। सर रोड को हम यूज करेंगे तो सर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, लेकिन सर अगर उस रोड पर हम यूज के बजाय और कोई काम करें, एग्जांपल के तौर पे कभी कभार आप देखते हैं कि गली में जब आप मकान बनाते होंगे तो सर गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया होगा इतना जमीन आपको रास्ते में छोड़ देना, जमीन आपकी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सर उस पर अपना अधिकार ले लिया, इतना पोर्शन जो है सर वो रास्ते में दिया। अगर आपका मकान का स्ट्रक्चर ठीक न बैठ रहा है और आप थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश करें, थोड़ा सा और अंदर जाने की, आप देखेंगे सर तुरंत आपका ऑब्जेक्शन होने लगेगा और तुरंत सर आप लोग को रोक देंगे, कहेंगे नहीं भैया आपकी जमीन केवल यहाँ तक है, आप इसमें मत आइए। तो आप ये भी उससे पूछ सकते हैं ये तुम्हारा है क्या, तुम रोक रहे हो? आप उससे पूछ सकते हैं क्या ये तुम्हारा है क्या, तुम रोक रहे हो? तो वो कहेगा मेरा ही नहीं, लेकिन सर ये गवर्नमेंट का, ये तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं, किसका है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट मतलब सर हम सब लोग इसके यूजर है, मतलब मैं इसे यूज करता हूँ बिकॉज गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट की सारी चीजों सर हर किसी का इक्वल राइट है केवल यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि सेल्फ पर्पज की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे सर हम छोड़ लेते हैं, इसलिए सर वो रोड जो है वो मेरे लिए एसेट नहीं, मैं केवल और केवल उसका यूजर हूँ। सर वो एसेट किसका? सर कौन मिलाता है? सर गवर्नमेंट। ऑनर से कौन है? गवर्नमेंट। यानी सर ऐसी चीज जो कहा जाता है बेनामी प्रॉपर्टी, जैसे गांव में आप लोग देखते हैं बंजर जगह
कस्टमर जिसमें सर गवर्नमेंट चीजों को अलॉट कर देते हैं, यहाँ ये बन जाए, यहाँ बन जाए, बिकॉज सर उसका कोई ऑनर नहीं, तो सर ऐसी चीजों का राइट किसका होता है? गवर्नमेंट का। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? यानी कि मैंने सर एक लाइन में आपको कहा कि सर हमारे सराउंडिंग पड़ी हर एक चीज सर एसेट्स है, लेकिन सर वो किसके लिए एसेट्स है? तो सर उसका जो रियल ऑनर, और रियल ऑनर कौन होता है? ऑनर और रियल ऑनर में डिफरेंस है। ऑनर जैसे मैं अपने घर से बाइक लेकर आ गया, उस बाइक को सर मैंने अपने माता जी के नाम पे चढ़ा दिया, तो रियल ऑनर मेरी माता जी, लेकिन मैं उसका यूजर हूँ, मैं उसे लेकर आया हूँ, तो उसकी यहाँ मैंने अभी आपको कहा कि सर उसी बाइक को मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका यूजर हूँ, यानी उसके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। ऐसा नहीं कि सर मैं उसका मालिक नहीं, तो सर मैं ऐसे को मेरे जो मन करे वो उसका हूँ, मुझे उससे कोई लेना नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन मैं उसका रियल ऑनर हूँ, बिकॉज सर वो मेरे नाम पर है। अगर मैं उसे चाहता हूँ बेचना, तो इस तरह उसे बेच नहीं, अगर मैं चाहता हूँ उसे बेचना, तो इस तरह उसे बेचना मेरे बस की बात नहीं है, बिकॉज सर खरीदने वाला हमेशा किससे खरीदता है? जिसकी वो चीज है। मैं उसका यूज कर रहा हूँ, लेकिन सर वो किसी और के नाम पर है, यानी कि सर वो मेरा एसेट नहीं, जिसके नाम पर है सर उसका एसेट है। क्लियर मेरी बात? सर सेकंड चीज इस पे ध्यान दें, सर एसेट इज एनीथिंग व्हिच गिव बेनिफिट टू मी, या फिर ऑनर ऑफ एसेट्स। कोई भी चीज जो मालिक को बेनिफिट देती है, वो उसके लिए क्या कहेगी? एसेट कहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसे कहता हूँ सर मेरे पास देवरिया में मकान नहीं है, और मुझे देवरिया में सर एक कमरे की जरूरत है, ठीक है? सर मुझे राधा में कमरे की जरूरत है, तो मैं क्या करूँगा? मेरा मकान तो है नहीं सर, लेकिन जिनके पास मकान है उनसे मैं बात करूंगा और उन्हें ये कहूंगा कि भैया ये कमरा मुझे दे, ठीक है? उन्होंने मुझे दे दिया, यानी मैं उसका यूजर हो गया। बदले में मैं सर उनको क्या करूंगा? पेमेंट करूंगा, और उसी पेमेंट का क्या नाम देते हैं? उसी को मैं कहते हैं रेंट। यानी कि सर अगर मैं किसी दूसरे की चीज मैं यूज करता हूँ, किसी दूसरे का एसेट, दूसरे की चीज से मतलब क्या? एसेट। अगर दूसरे का एसेट मैं यूज करता हूँ, तो भी सर मैं उसी को बेनिफिट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? एनीथिंग व्हिच गिव बेनिफिट इन फ्यूचर एट आर प्रेजेंट। सर कोई भी चीज जो हमें प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर के टाइम में सर बेनिफिट क्रिएट करती है, वो हमारे लिए क्या होती है? एसेट। और फ्यूचर की किस डेट पर? जब तक कि सर हम उसे सेल नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल सुनिए। सर आप लोगों के घर पर कुछ जमीनें होंगी जिस पर आपके पेरेंट्स खेती करते होंगे। सर वो जमीन आप देखते होंगे, बाबा के बाबा ने बाबा को दे दिया, बाबा ने अपने बच्चे को दिया, वो हमें देकर जाएंगे, और इसी तरह से सर हम इसे तब तक यूज करेंगे जब तक कि सर हम उसे छोड़ देते हैं। यानी इस जमीन का, इस एसेट का यूज और बेनिफिट हम सर लॉन्ग ड्यूरेशन से लेते चलेंगे, और कब तक लेंगे? जब तक कि सर उसे छोड़ देते, मतलब जब तक सर ये मेरा रहेगा तब तक सर मुझे किसी ना किसी फॉर्म में बेनिफिट जरूर प्रोवाइड करेगा। मेरी बात आपको समझ में हुई? तो मैंने ये कहा कि सर कोई भी ऐसी चीज जो प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर में मेरे लिए बेनिफिट क्रिएट करती है, सर वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट। मेरा मकान सर मेरे लिए बेनिफिट है। अगर मेरा मकान को मुझे रेंट नहीं देना पड़ेगा, मैं पूरी फ्रीडम के साथ वहां पर रहूंगा, तो सर वो मेरे लिए क्या करेगा? एसेट। सर मैं इससे पैसा अर्न करना चाहता हूँ, तो ठीक है सर मैं अपने रहने घर की जगह किनारे करके, और बाकी सर मैं क्या करूंगा? रेंट दूंगा। जो भी उसका यूजर है सर उससे रहने के बदले सर मुझे क्या देगा? रेंट देगा। ये वो रेंट भी सर मेरे बेनिफिट में, सॉरी मेरे लिए बेनिफिट क्रिएट करेगा। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक सर। अब सर शॉर्ट में से लेके जाए, बहुत ब्रीफली नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि जब सर आने वाले चैप्टरों में फिर दोबारा आएगा तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। सर आगे चल के सर इसको एसेट्स को डिवाइड करते हैं कि सर ये कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सर इसके डिवीजन को जब हम बेस मानते हैं, तो एक सर हम लेते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। यानी कि एसेट्स को सर मैंने फिजिकली एग्जिस्टेंस पर डिवाइड किया, फिजिकली एग्जिस्टेंस पे डिवाइड किया। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनटेंजिबल? सर टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, उन एसेट्स को टेंजिबल एसेट कहा जाता है व्हिच हैव अ फिजिकली एग्जिस्टेंस, स्पेस एक्वायर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर यहाँ पे एक चेयर है, सर ये टेंजिबल एसेट किसके लिए एसेट है? डीएसएस की। क्योंकि चेयर किसकी है सर? डीएसएस की। मैं उसका यूजर हूं, ठीक है? तो सर उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पांसिबिलिटी मेरे ऊपर है, ना कि सर इसे सोल्ड करने का राइट मेरे पास। तो ये जो चेयर है
सर एक फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती है, तो सर ये किस टाइप का एसेट होगा, टेंजिबल एसेट, ठीक है। इसका बेनिफिट सर कब तक इसके ऑनर को मिलेगा, जब तक कि सर वो इसे सोल्ड है, यानी जब तक, ठीक है। मैंने कहा दो एसेट बीच है फिजिकली एग्जिस्ट दैट आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट। आप अपने सराउंडिंग के सर वो सारे के सारे एसेट देखेंगे जो आप टच कर सकते हो, जिसके आप ऑनर हो, वो आपके लिए कौन सा एसेट है, टेंजिबल एसेट। आपके घर पे फैन लगा है सर, वो आपके लिए टेंजिबल एसेट होगा। चेयर पड़ी है सर, टेंजिबल एसेट होगा। जिस डेस्क पे सर आप पढ़ रहे हैं सर, वो आपके लिए टेंजिबल होगा। जिस साइकिल का, जिस गाड़ी का आप यूज करते हैं सर, वो सबके लिए आपके क्या होगा, टेंजिबल एसेट। अनदर एसेट इज इनटेंजिबल। सर ऐसे बहुत सारे एसेट होते हैं जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन सर वो भी हमें बेनिफिट क्रिएट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपके अंदर की नॉलेज, कि जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो सर आपको निकालता कौन है, सर आपकी विवेक, आपकी बुद्धि, तो वो भी सर आपके लिए एसेट है। एग्जांपल के तौर पे जब तक सर हम इस एसेट को रखते हैं, टेंजिबल एसेट को रखते हैं, और सर हमारे लिए काम नहीं, तो हम देखते हैं इसी को बेचते हैं और उसका पैसा आ जाता है। एग्जांपल के तौर पे एक टीचर स्कूल में पढ़ा है सर, सपोज उसे 30-40 हजार जो भी सैलरी मिलती होगी, एक ऑनर जितना उससे गेन करता हो, क्या उसे उतनी सैलरी देता होगा, अगर उसे 50 लाख की सैलरी दे रहा है तो उसे इस बात को समझना चाहिए हम 50 से ज्यादा का काम करते हैं तो जाके हम 50 लाख का सैलरी दे रहे हैं। हम जानने के बावजूद भी 50 लाख का काम करते हैं, हम ये जान रहे हैं कि वो जितना हमें दे रहा है उससे ज्यादा हमसे बेनिफिट क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों उसके अंदर में काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सर इस इनटेंजिबल एसेट को यूज करने की फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर सर मेरे पास नहीं है। सर मेरे पास उतनी कैपिटल नहीं है कि सर मैं अपने नॉलेज को अपने काम में यूज करूं। आगे मेरे पास में आप लोगों को, इसलिए सर मैं अपनी नॉलेज को सेव करूं। जैसे मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहा हूं उसके लिए मुझे पेमेंट मिलती है, लेकिन सर मेरा ऑनर मुझे कितने की पेमेंट करते होंगे, सर सिंपल सी बात है, वो मुझे पेमेंट देने से पहले डिसाइड करते होंगे इनकी सर से इनकम कितनी, जितना भी सर वो उससे अर्न करते होंगे उससे कम ही पेमेंट करते होंगे, बिकॉज सर ऑनर इंप्लाई को इसलिए रखता है कि सर उसके हैंड में मैं उनके लिए एसेट्स है, क्योंकि सर मैं उन्हें कमा कर पैसा प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लियर मेरे बात। तो सर टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल, सर इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं, गुडविल। एक दुकानदार देखते हैं छोटा सा बच्चा भी जाता है उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और कुछ दुकानदार सर बहुत रूडली बिहेवियर रखते हैं, तो उसका असर क्या होता है, सर छोटे बच्चे को जब आगे पैसा मिलेगा और उसे चूज करना होगा किस दुकान पे जाए, तो सर वो कहाँ जाएगा, सर जहां जिस दुकानदार का सर उसके साथ बिहेवियर अच्छा रहता है वो तुरंत कहेगा कभी मुझे ये सामान। तो सर हम गुडविल इसीलिए क्रिएट करते हैं, एक रेपुटेशन इसीलिए क्रिएट करते हैं कि सर आगे चल के फ्यूचर में क्या करेगा, बेनिफिट क्रिएट। तो ऐसे शरीर का फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन सर जिनके होने से किसी ना किसी टाइप में बेनिफिट जरूर क्रिएट होता है, फॉर इंटेंजिबल। ठीक है, मैंने बेटा ये दोनों हेडिंग नहीं हो पाए, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।